नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए महाभारत से दो भाइयों की एक कहानी लेकर आए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को बिना पूछे फल खा लेने के कारण राजा के पास दंड लेने के लिए भेजता है। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए छोटा भाई राजा के पास जाएगा, और जाएगा तो क्या राजा इतनी छोटी बात के लिए उसे दंड देगा? आइए जानते हैं कहानी में। प्राचीन काल में शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले बड़े ही तपस्वी थे। बाहुदा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे, जो सदा फल और फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। एक दिन लिखित अपने बड़े भाई शंख के आश्रम पर आए। दैववश उसी समय शंख भी अपने आश्रम से बाहर निकल गए। लिखित ने अपने भाई की अनुपस्थिति में बहुत से पके हुए फल तोड़ लिए और उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे। इतने में ही शंख अपने आश्रम पर लौट आए। भाई को फल खाते देख शंख ने पूछा, तुमने ये फल कहाँ से प्राप्त किए और तुम इन्हें किस लिए खा रहे हो? लिखित ने शंख के निकट जाकर अपने बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया ये फल तो मैंने यहीं से लिए हैं। तब शंख ने तीव्र रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल तोड़कर तो चोरी की है। अतः तुम राजा के पास जाओ और उन्हें अपना सब कर्म सुनाते हुए कहना, राजन, मैंने बिना पूछे फल तोड़कर चोरी का अपराध किया है। मुझे चोर समझकर अपने धर्म का पालन कीजिए और एक चोर के लिए जो नियत दंड है तुरंत ही मुझे वह दंड दीजिए। बड़े भाई के ऐसा कहने पर लिखित मुनि उनकी आज्ञा से राजा सुद्धोमन के पास गए। राजा सुद्धोमन को द्वारपालों से जब यह पता लगा कि लिखित मुनि आए हैं, तो वे अपने मंत्रियों सहित स्वयं ही उनके पास आ गए। राजा ने लिखित मुनि से पूछा, भगवान, आपका शुभ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया करके बताने का कष्ट करें और अपने उद्देश्य को पूरा हुआ ही समझे। लिखित मुनि ने कहा, राजन, पहले प्रतिज्ञा करें कि मेरा उद्देश्य पूरा करोगे। राजा ने हाँ भर दी। फिर लिखित ने कहा, राजन, मैंने बिना पूछे अपने बड़े भाई के बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं। महाराज, इसके लिए मुझे शीघ्र ही दंड दीजिए। तब राजा सुद्धोमन ने कहा, यदि आप राजा को दंड देने का प्रमाण मानते हो तो वह क्षमा करके लौट जाने की आज्ञा दे दे। इसका भी राजा को अधिकार है। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने आपका अपराध क्षमा करके और लौट जाने की आज्ञा दे दी है। यदि कोई दूसरी कामनाएं आपके मन में हो तो बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा के बार बार प्रार्थना करने पर भी लिखित जी नहीं माने और राजा से दंड देने के लिए आग्रह करते रहे। तब राजा ने चोरी का दंड देते हुए लिखित मुनि के दोनों हाथ कटवा दिए और इस प्रकार दंड पाकर वे अपने बड़े भाई के पास गए और प्रार्थना की, भैया, मुझे दंड प्राप्त हो गया है, अब आप मुझे क्षमा करें। शंख ने कहा, भैया, मैं तुम पर कुपित नहीं हूँ। हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल और निष्कलंक रूप में विख्यात है। तुम धर्म को जानने वाले हो। फलों की चोरी के कारण तुमसे धर्म का उल्लंघन हो गया था, उसी का तुम्हें दंड मिला है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। शंख की बात सुनकर लिखित ने बाहुदा नदी में स्नान किया। फिर ज्यों ही तर्पण करने को तैयार हुए, उनकी भुजाओं में से कमल के समान दो हाथ प्रकट हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अपने भाई के पास जाकर उनको अपने हाथ दिखाए। शंख ने कहा, भाई, तुम इस विषय में शंका मत करो। मैंने तप के प्रभाव से तुम्हारे ये हाथ उत्पन्न कर दिए हैं। यहाँ देव का ही विधान सफल हुआ है। लिखित ने कहा, भैया, आपके तप का इतना ही प्रभाव है तो आपने मेरी पहले ही शुद्धि क्यों नहीं कर दी? शंख बोले, भाई, यह ठीक है कि मैं ऐसा कर सकता था, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। यह अधिकार राजा को है। इस प्रकार दंड देकर राजा सुद्धोमन भी पवित्र हो गए। दंड पाकर तुम भी पवित्र हो गए हो। साथियों, इस कहानी का सार यही है कि कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपना कर्म जरूर करना चाहिए और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। साथियों, हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ लौटेंगे। आप महाभारत के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।